हम सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महामानव तथागत करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध जी, संत शिरोमणि रविदास जी, ज्योतिबा फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर, संत कबीर साहब, भारत रत्न संविधान निर्माता बौद्ध सत्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज उप कृषि निदेशक कार्यालय में संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की जयंती के अवसर पर उपस्थित साथी कर्मचारी साथियों, सम्मानित साथियों, जिनमें प्रबल संकल्प शक्ति की पराकाष्ठा हो और हर कठिनाइयों को हंसते हुए झेल जाने की क्षमता हो, वह मानव नहीं, वह महामानव की श्रेणी में आते हैं। समाज में मनुष्य के कृतित्व से ही उसके व्यक्तित्व का पता चलता है और उसी व्यक्तित्व से मनुष्य समाज में स्मरणीय होता है। समाज के हित में, राष्ट्र के निर्माण में काम करने वालों की छवि सबसे सुशोभित रहती है। ऐसे व्यक्ति निष्ठा के पुजारी, पुरुषार्थी, सत्य के प्रतीक एवं साहसी होते हैं। सम्मानित साथियों, संविधान निर्माता बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर का जन्म आज के ही दिन 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के माहू छावनी में हुआ था। आजादी के समय जब भारत के लिखित संविधान की बात आई तो बाबा साहब उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। इनकी देख रेख में ही भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बन करके तैयार हुआ और संविधान सभा द्वारा इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। साथियों, बाबा साहब के विचार संविधान की महत्ता को प्रत्येक नागरिक जाने, इसीलिए हमारी सरकार आज के दिन बाबा साहब की जयंती को हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान की थीम पर उत्सव के रूप में भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। शासन का निर्देश है कि जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, उसको हमारा हर नागरिक उसको जानना चाहिए कि क्योंकि इस उद्देशिका में हमारे संविधान का जो मौलिक अधिकार है, जो नागरिकों का अधिकार है, जो सरकार की संरचना, सरकार जिससे काम काज करती है, यानी आप कह सकते हैं कि संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है। सम्मानित साथियों, संविधान की प्रस्तावना में हमारा देश संप्रभु, समाजवादी, सेक्युलरिज्म, एक गणराज्य घोषित किया गया। इसका जो सिद्धांत है हमारे संविधान का, क्यों यह पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा कहा जाता है, इसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात है। प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है। देश के प्रत्येक नागरिक को समान न्याय का अधिकार दिया गया है, बंधुत्व का दिया गया है, क्योंकि हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने आपसी सद्भाव, भाईचारा, राष्ट्रीय एकता का जो संदेश दिया है, उस पर ही चल करके हम पूरी दुनिया में अमन शांति कायम कर सकते हैं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सफलता के लिए हमको 3 मंत्र दिया था, आप सभी अवगत होंगे। उनका पहला था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। साथियों, शिक्षित बनो मतलब एजुकेट मीन्स टू एजुकेट द पीपुल। आप शिक्षित हैं तो आप लोगों को भी शिक्षित करें। और एरिटेट, आप लोगों के दिलो दिमाग पर जो भारतीय संविधान है, जो उसके विचार हैं, जो उसके अधिकार, मौलिक अधिकार है नागरिक को, उनके दिलो दिमाग पर उसको जागृत करिए। और एरिटेट द माइंड ऑफ पीपुल एंड ऑर्गेनाइज द स्ट्रेंथ ऑफ पीपुल। संगठन ही साथियों हमारा भविष्य सुनिश्चित करता है। इसीलिए बाबा साहब के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जब 1950 में यह संविधान बनकर के लागू हुआ था। साथियों, तो ऐसी स्थिति में बाबा साहब और जो हमारे देश के जो महापुरुष हैं, जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में, भारत के संविधान बनाने में अपना योगदान दिया,
जो हमारे नागरिकों का जो मौलिक कर्तव्य दर्शाता है कि दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे विस्तृत संविधान हमारे महापुरुषों ने हमको दिया। इसलिए आज उनकी जयंती के पावन अवसर पर एक बार पुनः बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के साथ साथ जो हमारे देश के सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे, उनके चरणों में हम सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज संविधान दिवस पर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान थीम पर संविधान की हम सभी साथियों को हार्दिक शुभकामना देते हुए उनके सपनों के भारत के निर्माण के लिए हमको आपको संकल्प लेना होगा साथियों, क्योंकि जो उन्होंने संघर्ष की बात किया, जब उनके दर्शन को आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि आज तो हम आप इतने सब विकसित समय में जी रहे हैं, तब भी किसी की जो है पूरी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। उस समय सोचिए एक अनुसूचित जात जो समाज का पिछड़ा एकदम जो अछूत वर्ग माना जाता था, किस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया में सर्वोच्च डिग्री लेकर के हमको आपको ऐसा संविधान दिया साथियों। इसीलिए कहा गया है संघर्षों से भाग जाना आसान होता है, संघर्षों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। अरे डरने वालों को जीवन में मिलता कुछ नहीं, लड़ने वालों को जीवन में जहान होता है, लड़ने वाले के जीवन में जहान होता है साथियों। इसलिए डर तो सभी को रहता है, मुझे भी डर था, लेकिन जब महापुरुषों के विचारों को जो देश के निर्माण में, संविधान के निर्माण में जिन्होंने अथक योगदान दिया, दुनिया के अच्छे अच्छे देशों से, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहां से हमारे